ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की रात्रि किस प्रकार से किस किस सामान की सिद्धि की जाती है। अगर आप कोई भी सामग्री को सिद्ध करना चाहते हैं दीपावली की रात या होली की रात में, तो किस प्रकार से उसको सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, साल में सिर्फ यही 2 दिन हैं जो विशेष रूप से माने जाते हैं कि किसी भी प्रकार की मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि या फिर सामग्री सिद्धि किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी सामग्री हो, कैसा भी मंत्र हो, कैसी भी साधना हो, उसको दीपावली और होली की रात्रि अगर किया जाए तो अत्यंत शुभ फलदायी होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये तमाम सामग्री जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, क्या इनके लाभ होते हैं, कब और कैसे इनको धारण किया जाता है, ताकि अगर आप भी अपने घर पर किसी भी प्रकार की सामग्री को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको कोई विलंब ना हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। यह सामग्री हम आपके लिए ही सिद्ध करते हैं। अगर आप हमारे द्वारा दीपावली पर किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री सिद्ध करवाना चाहते हैं तो वह हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जब हम बात दीपावली की कर रहे हैं, दीपावली की सामग्री की कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता लक्ष्मी जी से। मित्रों, अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के इस यंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी के इस यंत्र को अपने ऑफिस में स्थापित करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये माँ लक्ष्मी का यंत्र आपके मंदिर में स्थापित हो, तो किस प्रकार से आपने इसको सिद्ध करना है यह जान लेते हैं दीपावली की रात में। ध्यान रखिए, हमेशा यह यंत्र जो लक्ष्मी यंत्र है वह दीपावली और होली की रात में सिद्ध किया जाता है। वैसे मित्रों, मुहूर्त हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक विशेष मुहूर्त विशेष दिन ही होता है, और जब बात हो माँ लक्ष्मी की तो दीपावली की रात अति उत्तम है। तो चलिए शुरू करते हैं यंत्र से कि किस प्रकार आपने यंत्र को सिद्ध करना है। मित्रों, श्री यंत्र को सिद्ध करने की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से यह श्री यंत्र देख रहे हैं, एक इस प्रकार का श्री यंत्र होता है। अगर आप मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो वह इस प्रकार का श्री यंत्र होता है, और बहुत से व्यक्ति क्रिस्टल यानी स्फटिक का श्री यंत्र सिद्ध करते हैं, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह तीनों ही यंत्र किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, चाहे वह लक्ष्मी का यंत्र हो, चाहे वह श्री यंत्र हो, क्योंकि जब बात श्री यंत्र की आती है तो हमेशा लोग समझ जाते हैं कि बात लक्ष्मी यंत्र की होने वाली है। तो किस प्रकार से इस एक विधि द्वारा आप दोनों यंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपने उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है, यानी उत्तर पूर्व का जो कोना है उस तरफ आपने मुख करके बैठ जाना है। एक घी का दीपक जलाना है, एक लकड़ी के बाजोट पर यंत्र को स्थापित करना है, गुलाब का पुष्प अर्पित करना है, और स्फटिक की माला द्वारा या फिर कमल गट्टे की माला द्वारा, यह 2 मालाएं हैं। मित्रों, अगर आप क्रिस्टल का श्री यंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो अपने स्फटिक की माला द्वारा मंत्र जप करना है। अगर आप यह श्री यंत्र या इस प्रकार का अष्टलक्ष्मी यंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो आपने कमल गट्टे की माला द्वारा जाप करना है। कमल गट्टे की माला जिस प्रकार से यह है और स्फटिक की माला जिस प्रकार से यह है, इस माला से आपने जप करना है। मंत्र बेहद सरल है, मंत्र जान लीजिए। मित्रों, कोई भी लक्ष्मी यंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, इस मंत्र द्वारा आप जाप करेंगे तो अवश्य मैं ये गारंटी देता हूं कि वह आपको लाभ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मित्रों, मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मित्रों आपने 21 माला का जप करना है। 21 माला का जप करने के बाद आपने माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना करनी है कि इस यंत्र में अपना स्थान ग्रहण करें, और जिस प्रकार से आप सदैव अपने भक्तों को
भरपूर धन का लाभ देते हैं, भरपूर सौभाग्य का लाभ देते हैं, उस प्रकार से मुझे भी अपना भक्त जान के, अपना पुत्र, अपना पुत्री जान के अपना सौभाग्य प्राप्त कराएं, अपना धन प्राप्त करवाएं। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य आप पर बनी रहेगी। यह थी एक छोटी सी विधि इसको सिद्ध करने की। और बात करें अगर इसको स्थापित करने की, तो आपने अगले दिन इसको स्थापित करना है, क्योंकि जब आपका दीपक जल रहा होगा तो उस समय आपने यंत्र को नहीं हटाना वहां से, ना ही यंत्र को छेड़ना है। उसके बाद में ही आपने इस यंत्र को स्थापित करना है और अभिजीत मुहूर्त में आपने इसको स्थापित करना है। पूर्व दिशा की ओर इसको स्थापित कर सकते हैं या फिर उत्तर दिशा की ओर स्थापित कर सकते हैं। और अगर श्री यंत्र को आपने सिद्ध किया है तो अपने मंदिर का स्थान जहां पर है वहां पर इसको स्थापित करना है। और रोजाना धूप दीप नैवेद्य जिस प्रकार से आप अपने मंदिर में करते हैं उस प्रकार से इस यंत्र को भी करना है। आप स्वयं देखेंगे इसका लाभ किस प्रकार से चमत्कारी आपके लिए साबित होगा। अगर आप हमारे द्वारा इसको सिद्ध करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सिद्ध करवा सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं अगली सामग्री की, यानी लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू के पंख की। मित्रों, जिस प्रकार से हमने शुरुआत की लक्ष्मी जी से, उसके बाद हम लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू के पंख की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार से यह किस कार्य में आता है। मित्रों, उल्लू के पंख को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम इसे गंगा जल का छींटा देकर, उसके बाद आप इसको तिलक करें, इसको मोली करें, उसके बाद एक लकड़ी के बाजोट पर स्थापित कर दें और एक तेल का दीपक जगाएं। वह तेल तिल का होना चाहिए। उसके बाद 11 माला का आपने जाप करना है काले हकीक की माला द्वारा। मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम लक्ष्मी वाहक अलुक पक्षे नमः। ओम लक्ष्मी वाहक अलुक पक्षे नमः। ओम लक्ष्मी वाहक अलुक पक्षे नमः। इस प्रकार से आपने 11 माला का जाप करना है। 11 माला के जाप के बाद आपने इस पंख से प्रार्थना करनी है कि मैं जिस भी कार्य के लिए आपका इस्तेमाल करूं वह कार्य आप अवश्य सिद्ध करें। क्योंकि मित्रों, इसके बाद इसी पंख द्वारा वशीकरण का प्रयोग भी किया जाता है। इसी पंख द्वारा शत्रु की बुद्धि को भी स्तंभन किया जाता है। इसी पंख द्वारा शत्रु का मारण प्रयोग भी किया जाता है। इस पंख को बहुत से ऐसे जटिल कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। अगर इसके बाद आपका कोई शत्रु है, उसकी बुद्धि को आप स्तंभन करना चाहते हैं तो उसको भी काले हकीक की माला से एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, वह मंत्र आप पढ़िए। 21 माला का जाप करिए। 21 माला का जाप करने के बाद इस पंख का चूर्ण बनाने के बाद उस व्यक्ति को खिला दीजिए। यह गारंटी है कि वह शत्रु कभी उठ नहीं पाएगा। मित्रों, शत्रु बुद्धि स्तंभन मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शत्रुम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने मंत्र जप करना है काले हकीक की माला से 21 दफा, यानी 21 माला का। उसके बाद इसका चूर्ण बना के शत्रु को खिलाया जाता है। इसकी एक हमारी वीडियो बनी हुई है, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारे जो वीडियो की लिस्ट है, अगर उसमें आप जाएंगे तो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले हमने एक इसकी वीडियो बनाई थी, जिसमें शत्रु की बुद्धि स्तंभन करने का तरीका हमने बताया था। तो आप वो वीडियो भी पूरी हमारी देख सकते हैं। अगर हमारे द्वारा इस सिद्ध उल्लू के पंख को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। अब मित्रों, अगली सामग्री की ओर बढ़ते हैं, जो कि है धूनी के बारे में। जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो पहले बना के आपको दिखाई थी, किस प्रकार से यह जो धूनी है वह हमारे द्वारा ही तैयार की जाती है। इसमें जो जो सामग्री डाली जाती है उसका मिश्रण, इसको बंद कर देते हैं मित्रों, क्योंकि इसकी जो गंध है वह उड़ने लगती है जैसे इसको खोलते हैं। इसका जो मिश्रण है वह भी मैंने आपको बताया था कि कितना कितना लेना है और किस प्रकार से इसको तैयार करना है और किस प्रकार से यह आपके घर में कार्य करती है। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार घरों में धूनी देने की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है और साथ ही मानसिक तनाव दूर करने में भी इससे बहुत लाभ मिलता है। हफ्ते में 2 बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर
गूगल की धुनी देने से ग्रह कलह शांत होता है। गूगल सुगंधित होने के कारण ही दिमाग के रोगों के लिए लाभदायक होता है। गूगल की धुनी देने से नकारात्मकता दूर होती है और अगर घर में वास्तु दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। सभी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। धुनी से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। इसको जलाने से परलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और कोई भी रुके हुए कार्य अगर हमारे होते हैं या कोई भी बाधा आनी होती है तो वह नष्ट हो जाती है। तो मित्रों, अब अगर बात करें इसमें डलने वाली सामग्री की, इसमें जो जो सामग्री डलती है मैं उसके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि हवन सामग्री, काली मिर्च, कलौंजी, राई, हींग, भीमसेनी कपूर, साबुत नमक, लोबान, गूगल, पंचमेवा, काली सरसों, तेज पत्ता। यह 12 तरह की सामग्री का मिश्रण यह बनाया जाता है जो धुनी हमारे द्वारा आपको दी जाती है। अगर आप यह हमारे द्वारा लेना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो वीडियो हमने बनाई है। अगर हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब अगली सामग्री की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की माला के बारे में। मित्रों, यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है 3 मुखी रुद्राक्ष की माला जो सर्टिफिकेट के साथ दी जाती है। अगर इसके मैं फ़ायदे के बारे में बात करूं तो मित्रों, 3 मुखी रुद्राक्ष माला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आदि शक्तियों का वास है। इससे जप करने वाला जातक त्रिदेवों से आशीर्वाद पाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष माला में अग्नि तत्व की प्रधानता है और अग्नि तत्व जो कि पंच तत्वों में भी प्रधान तत्व माना गया है। अग्नि तत्व की प्रमुखता के कारण 3 मुखी रुद्राक्ष माला से जप करने से जातक के विचारों में शुद्धता व स्थिरता आती है। 3 मुखी रुद्राक्ष माला को मंगल ग्रह से संबंधित माना गया है और 3 मुखी रुद्राक्ष माला में अग्नि तत्व होने से यह पेट की बीमारियों में लाभ प्रदान करता है। पेट को अग्नि मंद होने पर, अजीर्ण की समस्या होने पर, भोजन समय पर ना पचने पर 3 मुखी रुद्राक्ष माला धारण करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। चेहरे पर तेज व बल प्राप्त करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष माला को धारण किया जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस माला को पहना जाता है। इससे जातक का आत्मविश्वास ही नहीं अपितु यह उसे ऊर्जावान भी बनाए रखती है और मंगल और सूर्य से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष माला को धारण किया जाता है। मित्रों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष माला को धारण किया जाता है। और अगर मैं इसके फ़ायदे के बारे में बात करूं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अगर इसकी सिद्धि के बारे में बात करें तो एक वीडियो हमारी बनी हुई है जिस प्रकार में उसमें हमने सारी विधि समझाई हुई है कि माला का संस्कार किस प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक माला का संस्कार उसी प्रकार से किया जाता है, चाहे वह कोई भी माला हो, चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो, हकीक की माला हो, हल्दी की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, किसी भी प्रकार की माला जिससे जाप या जिसको धारण किया जाता है उसका संस्कार उसी विधि द्वारा किया जाता है। तो मित्रों, अगर आप खुद इसको संस्कारित करना चाहते हैं तो बेशक आप खुद इसको संस्कारित कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा संस्कारित 3 मुखी रुद्राक्ष की माला को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब अगर बात करें अगली सामग्री की जो है मृग कस्तूरी, जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। मित्रों, कस्तूरी एक दुर्लभ चीज़ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये मृग से प्राप्त किया जाता है और मृगों से भी सबसे नहीं, कुछ नर मृगों के गुदा क्षेत्रों में स्थित एक ग्रंथि से इसे प्राप्त किया जाता है। इसकी जानकारी हमें प्राचीन काल से मिलती आई है। इसका इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ की तरह भी किया जाता है और आपको बता दें कि इसे विश्व के सर्वाधिक कीमती पशु उत्पादों में गिना जाता है। कस्तूरी को इत्र और इसी तरह के अन्य कई सुगंधित पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, कस्तूरी नर हिरण में ही सिर्फ पाई जाती है
और कहते हैं कि जब कस्तूरी मृग जवान हो जाता है तो इससे भी कस्तूरी की सुगंध आती है। यानी जिस मृग में कस्तूरी होती है जब वह जवान हो जाता है तो उसके अंदर से भी सुगंध आनी शुरू हो जाती है, और जिसे ढूंढने के लिए वह मृग इधर से उधर भागता फिरता है, लेकिन कस्तूरी इसे कभी प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये बाहर ना होकर उसके अंदर ही मौजूद होती है। अपने देश में इसका ज्ञान लोगों को प्राचीन काल से ही था। ना सिर्फ ज्ञान था बल्कि उस दौरान इसका इस्तेमाल भी किया जाता था। तब इसका इस्तेमाल सुगंधित पदार्थों के अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता था। इसके अलावा कई ऐसे औषधियाँ भी बनाई जाती थी जो कि इसकी सहायता से बनती थी। मित्रों, यह 3 प्रकार की होती हैं: नेपाली कस्तूरी, कामरूपी कस्तूरी और कश्मीरी कस्तूरी। भारत में कश्मीर के हिरणों में जो कस्तूरी प्राप्त होती है वह पीले रंग की होती है, और आसाम के क्षेत्रों में जो हिरणों से कस्तूरी प्राप्त होती है उसका रंग काला होता है। और मित्रों, इस कस्तूरी को जो सिद्ध किया जाता है, जो तांत्रिक उपयोगों में लाया जाता है, उसकी विधि बहुत दुर्लभ है। वह विधि अगर मैं आप सभी को बताऊंगा तो सबके बस की बात नहीं। बिना गुरु की सहायता के इसको सिद्ध करना खतरे से खाली नहीं है। हमने आपको सियार सिंगी सिद्ध करने की विधि बताई हुई है, बिल्ली की जेर सिद्ध करने की विधि बताई हुई है, यहाँ तक कि 52 वीर कंगन को सिद्ध करने की भी विधि बताई हुई है। लेकिन मृग कस्तूरी को सिद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए यह जोखिम हम आपको नहीं बता सकते। अगर आप हमारे द्वारा इस मृग कस्तूरी को सिद्ध करा के प्राप्त करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। जिस प्रकार से सियार सिंगी और बिल्ली की जेर आपको फ़ायदा पहुंचाती है, आपके व्यापार में, आपकी हर प्रकार की परेशानी में, आपकी हर प्रकार की बाधा को दूर करती है, उससे कई गुना ज़्यादा यह मृग कस्तूरी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो मित्रों, अगर आप कहीं से भी इसको प्राप्त करें तो हमेशा संस्कारित करवा के ही प्राप्त करें, क्योंकि इसका संस्कार करना आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सिद्ध तांत्रिक हैं, एक सिद्ध अघोर हैं या फिर एक सिद्ध संत हैं तो आप अपने गुरु की सहायता से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगली सामग्री के लिए। अगली सामग्री है सियार सिंगी। मित्रों, सियार सिंगी बहुत ही चमत्कारी वस्तु होती है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सियार सिंगी के बालों का एक गुच्छा धीरे धीरे कड़क और बड़ा होने लगता है। मित्रों, असल में सियार के कोई सिंग नहीं होते, परंतु कुछ सियारों के नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा बन जाता है और धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वह कड़क होता रहता है और बड़ा हो जाता है और सिंग जैसा बन जाता है। इसे सियार सिंगी कहते हैं। और यह बहुत सारे सियारों को छोड़ के किसी एक सियारे में पाई जाती है। इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। इसके द्वारा आप किसी को भी जादू टोना या वशीकरण हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। यदि इसे सिद्ध कर लिया जाए तो यह शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इसके द्वारा आप किसी से भी अपना मनोवांछित काम निकलवा सकते हैं। इसे सिद्ध करने की अनेकों विधियां हैं, पर यदि इसे होली या दीपावली की रात्रि में ओम चामुंडाय नमः मंत्र से सिद्ध किया जाए तो इसका चमत्कार बड़ी जल्दी नजर आता है। आपके सबके लिए हमने यह विधि आपको बताई हुई है। इसके लिए एक खास वीडियो हमारी बनी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से यह सिद्ध होती है और किस प्रकार से आप इससे अपना कार्य निकलवा सकते हैं। लेकिन एक सियार सिंगी, एक मृग सिंगी और एक बिल्ली की जेर, इसको दीपावली की रात्रि या होली की रात्रि सिद्ध करने से आप स्वयं देखेंगे कि क्या अद्भुत लाभ इसके आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप इसे स्वयं संस्कारित करना चाहते हैं, यानी स्वयं सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमारी उस वीडियो को देखकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह जितनी भी सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबको अलग अलग सिद्ध करके हमने दिखाया हुआ है। उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवश्य डालूँगा, ताकि आप उस वीडियो को देखकर स्वयं भी पूर्ण जानकारी के साथ उसको सिद्ध कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए
अब बढ़ते हैं अगली सामग्री की ओर। अगली सामग्री है मित्रों बिल्ली की जेर, जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं। मित्रों यह भी एक दिव्य चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है। यह भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है और ऐसा माना जाता है कि बिल्ली की जेर जिस इंसान के पास होती है उसका मन और बेहतर तरीके से काम कर पाता है और उसकी सोच के अंदर बहुत अधिक सुधार हो जाता है। व्यक्ति की जब सोच, क्षमता, यह सब में विकास होता है तो ही वह और अधिक आगे बढ़ पाता है। यानी कहने का मतलब है इंसान के मन के अंदर नए नए आइडिया आते हैं जिनका यूज़ वह करके अपने स्तर को और ऊंचा उठा सकता है। उसका दिमाग औरों की भांति काफ़ी तेज़ी से काम करने लगता है, जिसके पास भी यह बिल्ली की जेर होती है। मित्रों यह धन हानि होने से भी बचाती है। जिसके ग्रह दोष में राहु, मंगल और शुक्र हानिकारक प्रभाव डाल रहे हों, उन प्रभावों को भी दूर करती है। बिल्ली की जेर से भारी मुनाफा और व्यापार में सफलता होती है और बिल्ली की जेर का लाभ धन संचय से है। ऐसा माना जाता है कि लोगों के पास धन रुकता नहीं है, उनको बिल्ली की जेर को अपने पास रखना चाहिए। बिल्ली की जेर धन संचय को बढ़ावा देने का काम करती है। यदि आपकी भी कोई कमाई कम और व्यय अधिक होता है तो आपको भी कहीं से बिल्ली की जेर को सिद्ध करवा के अपने पास रखना चाहिए ताकि धन का अधिक संचय हो सके। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बिल्ली की जेर के लाभ से दिमाग को शांति मिलती है और आपके सपने को पूरा करने की शक्ति मिलती है। मित्रों बिल्ली की जेर से कई जादुई शक्तियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं तो उसका वशीकरण भी बिल्ली की जेर की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। यदि आप किसी को अपने वश में करके अपना मनोवांछित काम निकलवाना चाहते हैं तो वह काम भी आप आसानी से इसके ज़रिए निकलवा सकते हैं। मित्रों बिल्ली के जेर से आपका कितना भी पुराना दुर्भाग्य क्यों ना हो वह दूर हो जाता है और सकारात्मकता का विकास होता है। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, आपके सर पे कर्जा चढ़ गया है और कोर्ट केस से परेशान हैं या फिर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो मित्रों आपको बिल्ली की जेर अवश्य अपने पास रखनी चाहिए। और जिस प्रकार से बिल्ली की जेर को सिद्ध किया जाता है वह सारी विधि हमने एक वीडियो में बनाकर आपको दिखाई हुई है। अगर आप वह वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इसकी शक्तियाँ काम करती हैं, किस प्रकार से हम इसको अपने कार्य में ला सकते हैं, किस मंत्र से इसकी सिद्धि की जाती है, किस विधि द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी हमने उस वीडियो में आपको बताई हुई है। अगर आप हमारे द्वारा इस दीपावली पर बिल्ली की जेर या सियार सिंगी को सिद्ध करवाना चाहते हैं या दिखाई गई किसी भी सामग्री को सिद्ध करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सामग्री की ओर। तो मित्रों हमारी अगली सामग्री है गोरोचन। जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह गोरोचन का दाना है। मित्रों तांत्रिक ग्रंथों में अक्सर एक वस्तु का ही नाम कई जगह सुनने पढ़ने को आपको मिल जाएगा और वह वस्तु होती है गोरोचन। मित्रों अब इसके बारे में जानते हैं ये है क्या और इनकी इतनी चर्चा क्यों होती है, ये किस काम में आता है। मित्रों गोरोचन दरअसल एक ऐसी सिद्ध वस्तु है जिसका उपयोग अनेक कर्मों में किया जाता है। धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, जमीन में गड़े धन का पता लगाना या फिर किसी पर वशीकरण करना, किसी पर काला तंत्र करना, सभी में गोरोचन अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। मित्रों गोरोचन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यह एक पीले रंग का सुगंधित दाना है। इसमें हल्की सी लालिमा है और मोम की तरह है, बिल्कुल सूखने पर यह कड़ा हो जाता है। इसे गोपित भी कहा जाता है क्योंकि यह गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है। गोरोचन सभी गाय के अंदर नहीं पाया जाता मित्रों, कुछ विशेष परिस्थिति में ही यह गाय के पित्त में बनता है। ऐसा नहीं है कि गोरोचन को आप कहीं से भी प्राप्त करें और इसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें। मित्रों इसे सिद्ध करना होता है तभी यह अपना असर दिखा पाता है। गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में सिद्ध किया जाता है या फिर दीपावली या होली की रात्रि में सिद्ध किया जाता है। मित्रों
जिस रविवार को, अगर दीपावली या होली पर आप नहीं कर पाए तो जिस भी रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन नहाकर अपने पूजा स्थान में बैठकर एक चांदी की कटोरी में इस गोरोचन को रख दें। इसके बाद एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी सिर्फ 11 माला का जाप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला द्वारा। रुद्राक्ष की जो माला है वह संस्कारित होनी चाहिए, आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने में किस प्रकार से आपकी सहायता करेगा। तो मित्रों, अगर इसके मंत्र के बारे में आपको बताऊं तो मंत्र इस प्रकार होता है इसका, ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः। इस प्रकार से इस मंत्र द्वारा इस गोरोचन को सिद्ध किया जाता है। तो मित्रों, अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं या हमसे सिद्ध किया हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अगली सामग्री की अगर मैं बात करूं तो वह है कामाख्या सिंदूर। जिस प्रकार से यह आप देख रहे हैं, यह कामाख्या और कामिया सिंदूर दोनों ही नाम से जाना जाता है। मित्रों, कामिया सिंदूर से शादी में आ रही समस्या दूर होने लगती है। कामाख्या सिंदूर से व्यापार में आ रही समस्या समाप्त हो जाती है। कामाख्या सिंदूर से कर्ज में फंसे व्यक्ति की समस्या समाप्त हो जाती है। कामाख्या सिंदूर से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। कानूनी मामलों में सहायता मिलती है और भूत प्रेत, नजर दोष, काला जादू, इस सभी प्रभाव को समाप्त करने की क्षमता रखता है यह कामाख्या सिंदूर। और सबसे ऊपर वशीकरण या सम्मोहन में इसका उपयोग किया जाता है। मित्रों, अगर मैं छोटे से वाक्य की बात करूं कि यह कामाख्या सिंदूर हमें प्राप्त कहां से होता है, इसका वशीकरण में भूत प्रेत में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसको सिद्ध किस प्रकार किया जाता है। मित्रों, कामिया सिंदूर जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आपको मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि कामिया सिंदूर होता क्या है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि कामिया सिंदूर कामाख्या के क्षेत्र में ही मिलता है। इस सिंदूर का प्रयोग अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के अंदर किया जाता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। और कहा जाता है कि जो महिलाएं कामिया सिंदूर का प्रयोग करती हैं उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। और इस सिंदूर का प्रयोग जादू टोने के लिए लोग अवश्य करते हैं। माता शक्ति का शक्तिपीठ, सबसे जागृत शक्तिपीठ के अंदर एक माना जाता है कामाख्या शक्तिपीठ। इस पर सती की योनि गिरी थी। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के पास बना हुआ है। यहाँ पर तंत्र साधना बहुत अधिक होती है। हर साल यह 3 दिन के लिए मंदिर बंद होता है और उसके बाद कामिया सिंदूर को भक्तों के अंदर वितरित किया जाता है। और माना जाता है कि यह सिंदूर अनेक शक्तियों से युक्त होता है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा वशीकरण और तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। मित्रों, अगर बात करें इसको सिद्ध करने की, तो कामिया सिंदूर को प्रयोग करने से पहले इसको जागृत जरूर कर लेना चाहिए। इस सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखकर उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका 11 माला आपने संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा ही जप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। कामाख्याय वरदे देवी नील पार्वता वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्याय वरदे देवी नील पार्वता वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने 11 माला का जप करके इस सिंदूर को जागृत करना है। उसके बाद इस सिंदूर को किसी भी व्यक्ति पे डाल दीजिए आप, वह आपके वश में इस प्रकार पागल हो जाएगा, जिस प्रकार आप उसको बोलेंगे वही कार्य वह करेगा। इसका तिलक भी आप लगा सकते हैं सम्मोहन के लिए। अगर आपका कार्य ऐसा है कि आपको तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, उनको आकर्षित करना होता है, उनको अट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए इसका तिलक भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको विधि बताई उस प्रकार से इसको जागृत करके चंदन केसर को मिलाकर, गंगा जल मिलाकर इसका तिलक आप लगाएंगे तो इसका तिलक भी आपको वही लाभ पहुंचाएगा जो लाभ किसी के सर के ऊपर फेंकने से आपको मिलेगा। तो मित्रों, अगर आप यह हमारे द्वारा बना बनाया तिलक लेना चाहते हैं तो बना बनाया तिलक भी ले सकते हैं, जिसको हम वशीकरण तिलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप यह कामाख्या सिंदूर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सामग्री की ओर। तो मित्रों, अगली सामग्री है हमारी वशीकरण तिलक। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया
कि कामाख्या सिंदूर और गौरोचन की सहायता से किस प्रकार से हम वशीकरण तिलक का निर्माण करते हैं, यह सभी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। मित्रों, वशीकरण तिलक बनाने के लिए जो जो सामग्री की ज़रूरत होती है उन सभी सामग्रियों को पहले सिद्ध किया जाता है, जैसे कि गौरोचन, कुमकुम, कामिया सिंदूर, लाल चंदन, हनुमान जी का सिंदूर, केसर, कपूर, अष्टगंध, गुलाब जल, गंगा जल और चमेली का तेल। इन सभी का मिश्रण बनाकर उसके बाद इस मंत्र द्वारा वशीकरण तिलक को तैयार किया जाता है। मंत्र एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य दर्शयो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तन तन मोयति स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य दर्शयो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तन तन मोयति स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र द्वारा वशीकरण तिलक को तैयार किया जाता है और यह हमारा दावा है कि जो भी व्यक्ति इस तिलक को रोजाना लगाता है वह कभी भी किसी से निराशा का मुंह नहीं देखता। जिस किसी को भी वह जो भी बात कहता है, दूसरे वाला व्यक्ति अवश्य उसकी बात में मोहित हो जाता है, अवश्य उसकी तरफ देखकर अट्रैक्टिव हो जाता है। मित्रों, यह वशीकरण तिलक हम तकरीबन 5 से 6 साल पुराना बनाते हुए आ रहे हैं और इसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति यह तिलक हमसे प्राप्त करता है वह हमेशा इसको लगा कर रखता है और आगे भी प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो मित्रों, अगर आप इस तिलक को बनाना चाहते हैं तो ये एक वीडियो हमने इसकी बनाई हुई है ताकि आप उसकी सहायता से इस तिलक का निर्माण कर सकें। अगर खुद इसका निर्माण नहीं करना चाहते तो हमारे द्वारा यह बना बनाया वशीकरण तिलक भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली सामग्री की। तो मित्रों, अगर अगली सामग्री की मैं बात करूं तो यह है भभूत। इसको हम 2 तरह से बनाते हैं। जो व्यक्ति की समस्या होती है या जो व्यक्ति की इच्छा होती है, उस इच्छा के लिए एक हवन द्वारा, एक यज्ञ द्वारा इस भभूत को तैयार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे कुछ किया कराया है, कुछ खिलाया पिलाया है, उसको निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए यह भभूत अलग बनाई जाती है ताकि उसको खिलाने में खिला के उसका जो खाया पिया है वह उल्टी के द्वारा बाहर निकाल सके। और अगर कोई व्यक्ति किसी का वशीकरण करना चाहता है, किसी को अपने वश में करना चाहता है, तो उसके लिए यह भभूत अलग से तैयार करवाई जाती है ताकि वह उसको किसी भी खाने की वस्तु में देकर उसको अपने हित में कर सके, उसको अपने वश में कर सके, चाहे वह उसका वो बॉस हो, चाहे वह उसका कोई सगा संबंधी हो या चाहे वह उससे कोई मनचाहा कार्य निकलवाना चाहता हो। तो मित्रों, अगर आप इस भभूत को हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो इस भभूत को भी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक जल बनाया जाता है, उस जल के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में अवश्य बताऊंगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पीली सरसों और काली सरसों हमारे द्वारा दी जाती है, वह किस कार्य के लिए दी जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री को, जो कि है वशीकरण काजल। मित्रों, अगली सामग्री की अगर मैं बात करूं तो वह है वशीकरण काजल। वशीकरण काजल भी वशीकरण तिलक की तरह हमेशा से लोग हमसे लेते आए हैं और इसका लाभ उठाते आए हैं। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, किसी अहम कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी चीज़ को, किसी कागजात को पास करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वशीकरण काजल आपके अनेकों कार्यों को आसान बना देता है। मित्रों, अगर इसको बनाने की विधि के बारे में मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ दीपावली और अमावस्या की रात्रि इस काजल को बनाया जाता है। दक्षिण मुख होकर माँ काली के आगे एक तेल का दीपक जलाया जाता है, जिसके ऊपर एक प्लेट को सेट किया जाता है, जो प्लेट होती है तांबे की, और माँ काली की विधिवत पूजा करके उसके बाद 11 माला का जाप किया जाता है इस मंत्र का। ओम ह्रीं सर्व सम्मोहिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सर्व सम्मोहिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सर्व सम्मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद इस काजल को उतार कर माता रानी के चरणों का आशीर्वाद देकर उसके बाद इसको कार्य में लाया जाता है। तो मित्रों, अगर आप यह काजल अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है कि किस प्रकार से इस काजल को दीपावली की रात्रि आप बना सकते हैं। अगर वह विधि नहीं आप करना चाहते, बना बनाया काजल हमारे द्वारा लेना चाहते हैं,
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली सामग्री की ओर। तो मित्रों, अगर बात करें हम अगली सामग्री की, तो अगली सामग्री है पारद का शिवलिंग और पारद की माला। मित्रों, यह भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। पारे से बने शिवलिंग को समस्त प्रकार की वस्तुओं से बड़े शिवलिंगों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और इनकी पूजा सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली की गई है। मित्रों, पारा तरल रूप में पाया जाता है, लेकिन इसमें स्वर्ण, तांबा, इसके साथ अन्य धातुएं और जड़ी बूटियां मिलाकर इसे ठोस रूप दिया जाता है। और वैदिक ग्रंथों में पारे को संसार के समस्त राग, द्वेष, विकार और विनाशक माना गया है। जो लोग अध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं उनके लिए पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, सार्वजनिक रूप से खुलकर आप किसी से भी बात नहीं कर पाते, आप बिल्कुल डल महसूस करते हैं, जहां भी जाते हैं आप बिल्कुल कमज़ोर महसूस करते हैं, खुल के अपनी बात किसी को नहीं बता सकते और सभी व्यक्ति आपको कमज़ोर समझते हैं, तो आप पारद शिवलिंग की अवश्य पूजा करें या फिर पारद माला को धारण करें। मित्रों, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पारद के शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। पारा समस्त रोगों की दवा के रूप में भी काम करता है। खासकर जिसको डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, ऐसी बीमारियां रहती हों, तो उसको पारे की माला पहननी चाहिए। जिस घर में पारद से बनी कोई भी सामग्री जैसे शिवलिंग, पारद माला या पारद का कोई अन्य पात्र मौजूद हो, वहाँ नकारात्मकता ऊर्जा कभी नहीं ठहर सकती। परिवार में अशांति हो, सदस्यों के बीच मतभेद होता हो या लड़ाई झगड़े रहते हो, वहाँ पर अगर पारद शिवलिंग को या पारद माला को धारण किया जाए तो इन सभी रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, पारद के दानों की माला धारण करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पद प्रतिष्ठा समान प्राप्ति के लिए पारद की माला धारण करना चाहिए। तो मित्रों, यह जानकारी बेहद थी पारद की माला के बारे में। अगर संपूर्ण पारद शिवलिंग को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वह जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है, जिस प्रकार से हमने उसमें बताया हुआ है उस प्रकार से आप पारद की माला या पारद के शिवलिंग को सिद्ध कर सकते हैं। या अगर हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री के बारे में, जो कि है इंद्रजाल। तो मित्रों, अगर इंद्रजाल की बात करें तो इंद्रजाल का सभी व्यक्ति जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो इंद्रजाल के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इंद्रजाल जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार के कोर्ट केस, किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रजाल वह शक्ति है जिसके माध्यम से आप लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रजाल वह तंत्र है जिसके तंत्र से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। और इंद्रजाल वह काट है जिसके जरिए आप किसी भी जादू टोने की काट कर सकते हैं। मित्रों, इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है और इसको सिद्ध करने की एक अलग ही विधि होती है। उस विधि को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है इंद्रजाल को सिद्ध करने के लिए। हमारे YouTube चैनल 1008 उपाय पर अगर आप देखेंगे तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इसके मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि मंत्र जो है वह सर्वप्रथम सर्वप्रिय है और सर्व ऊपर है, तो उसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो इंद्रजाल का जो मंत्र होता है सिद्ध करने के लिए वह इस प्रकार होता है। मित्रों, ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि देहि फट स्वाहा। ओम इंद्रजाल कामाख्या भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि देहि फट स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र द्वारा इंद्रजाल को सिद्ध किया जाता है। अगर आप खुद इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, वरना हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री के बारे में। तो मित्रों, अगर अगली सामग्री की हम बात करें तो वह है जल। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह जल आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर पे कुछ किया कराया है, आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते,
आपकी दुकान ठीक से नहीं चलती, आपकी फैक्ट्री में मशीनें खराब होती रहती हैं, या आपके घर में धन का आगमन नहीं होता, या फिर कोई अन्य समस्या आपको अगर अपने घर में, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में लगती है, तो इस जल को आप अपने घर में रोज़ाना सुबह शाम अगर छींटा देंगे तो अवश्य आप खुद पाएंगे कि किस प्रकार से अब पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले क्या फ़र्क है। मित्रों, यह जल हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, कुछ खास मंत्रों द्वारा इस जल को बनाया जाता है, और इस अभिमंत्रित जल को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप स्वयं इसका लाभ अपनी आँखों से देख सकें। जो कोई नहीं कर सका वह इस जल के माध्यम से आसानी से किस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री को। मित्रों, अगली सामग्री है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल आप सभी ने नाम भी सुना होगा, देखी भी होगी, कई व्यक्तियों ने घर में लगाई भी होगी। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें यह सारी विधि बताई थी कि किस प्रकार से घोड़े की नाल को सिद्ध किया जाता है, कैसे इसको लगाया जाता है और कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह असल घोड़े की नाल ही है। क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 या 2 दिन घोड़े को नाल पहनाते हैं और उसके बाद उतार के घोड़े की नाल को बेच देते हैं, क्योंकि उस नाल के उनको पैसे मिलते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, पूर्ण रूप से घिसी हुई नाल है। इसका पूरा यूज़ किया गया है घोड़े के पाँव में, उसके बाद ही इसको सिद्ध करने के लिए लाया गया है, ताकि यह पूर्ण रूप से अपना फल दिखा सके। इसको सर्वप्रथम 7 अनाजा में तिल के तेल के साथ रगड़ा जाता है और 21 बार सर्वप्रथम पहले गायत्री मंत्र का जप होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से 21 दफ़ा सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जप किया जाता है और उसके बाद 2 माला काले हकीक की माला से जाप की जाती हैं शनिदेव महाराज की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चं शनैश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चं शनैश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चं शनैश्चराय नमः। इस प्रकार से मित्रों, उसके बाद ही यह घोड़े की नाल, इसके साथ एक घोड़े के नाल की अंगूठी और एक शनिदेव की अंगूठी जो कि तेल में डुबो के रखी जाती है, वह आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप स्वयं इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारी वह वीडियो देख सकते हैं, और अगर दीपावली की रात्रि यह घोड़े की नाल आप हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगली सामग्री की ओर। मित्रों, अब मैं अगर अगली सामग्री की बात करूं, जो कि है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 4 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी तीनों यहाँ उपलब्ध हैं। तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ, और अगर अन्य मुखी आप कोई धारण करना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है जो कि सभी रुद्राक्षों को लेकर है। सभी वीडियो का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल दूँगा। मित्रों, अगर बात करें सबसे पहले 4 मुखी रुद्राक्ष की, तो 4 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति देव ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती को माना गया है। ब्रह्मा जी को रचनाकर्ता और सरस्वती को माँ ज्ञान की देवी माना जाता है। इसीलिए 4 मुखी रुद्राक्ष छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिन छात्र छात्राओं को एकाग्रता में कमी आती हो, यानी पढ़ाई में उनका ध्यान ना लगता हो, बार बार वह भूल जाते हों या कुछ करने की क्षमता ना रखते हों, उनके लिए यह रुद्राक्ष औषधि का काम करता है और साथ ही पढ़ने लिखने में उनकी रुचि बढ़ती है। जो छात्र जिस विषय को पढ़ लेते हैं लेकिन लंबे समय तक उनको याद नहीं रहता है, साथ ही बोलने में अटक जाते हैं, जो किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है, इसलिए उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए जो रुद्राक्ष माँ सरस्वती का हो, यानी 4 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य सिद्ध संस्कारित करके ही धारण करें। अब अगर मैं बात करूं 5 मुखी रुद्राक्ष की, तो 5 मुखी रुद्राक्ष मानसिक शक्ति प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। इसको धारण करने वाले को विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलती है। धन और समृद्धि पाने के लिए
5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से रक्षा पाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहना जाता है। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को पहना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को पहना जाता है। और ग्रह में अगर बृहस्पति के कोई दुष्प्रभाव चल रहे हो तो उसके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। अगर मन विचलित होता हो तो उसको संतुलित करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। अगर आप कोई साधना, कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। मित्रों, यह तो थी 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए। अब अगर मैं बात करूं 7 मुखी रुद्राक्ष को, तो 7 मुखी रुद्राक्ष वही व्यक्ति धारण करता है जिसके पेट और लीवर में दिक्कत रहती हो, एसिडिटी की समस्या रहती हो, पाचन शक्ति उसकी ठीक ना हो, वो व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। नपुंसकता, यौन समस्या और स्वप्न दोष की समस्या हो, वह व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से विपरीत लिंग के लोग का ध्यान आकर्षित होता है। मित्रों, मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों के दर्द में अकड़न हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो गंभीर हैं, उस समस्याओं के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर अन्य रुद्राक्षों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात इनको सिद्ध करने की, तो सिद्ध करने की विधि उसी वीडियो में हमने आपको बताई हुई है। जिस प्रकार से 3 मुखी रुद्राक्ष की माला सिद्ध हुई थी, उसी प्रकार से यह भी सिद्ध किया जाएगा। तो मित्रों, अब जानते हैं अगली सामग्री को, यानी शुक्रदंत को। तो मित्रों, बात करें अगर शुक्रदंत की, तो कोई एक ऐसा ही व्यक्ति होगा जो शुक्रदंत के बारे में नहीं जानता होगा। हमारी आए दिन वीडियो इस पर बनती रहती है। शुक्रदंत की विशेषताएं, इसकी महत्वपूर्णता, इसको सिद्ध करने का तरीका, इसको धारण करने के बाद जो व्यक्तियों के साथ घटित हुआ और जो पहले घटित होता था, वह सब हम जानकारी अपनी वीडियो में देते आए हैं। मित्रों, जैसे कि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो तो शुक्रदंत को धारण करने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में वृद्धि दिखने लगती है। यदि आप शुक्रदंत धारण नहीं कर पा रहे तो शुक्रदंत को अपने व्यापार स्थल या कार्यस्थल के बाहर लगाने से भी लाभ देखने को मिलता है। यदि आपके घर रोजाना आए दिन झगड़ा होता रहता है तो शुक्रदंत को धारण करने से घर में शांति, सुख और धन की वर्षा होने लगती है। यदि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो या आपके घर में कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान पीड़ित हो तो उसको शुक्रदंत धारण करवाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति शुक्रदंत धारण नहीं करता तो उसके पुराने कपड़ों में, यानी उसके पहने हुए कपड़ों में शुक्रदंत को लपेटकर रविवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे उसके साथ जुड़ी हुई सभी प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आपको तैयारी होने के बाद भी बार बार परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो शुक्रदंत को धारण करना चाहिए। इससे आपकी यह समस्या से भी निजात मिलती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं पर कोई ना कोई समस्या आ रही हो तो आप शुक्रदंत को धारण करें। उससे प्रेम संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं शुक्रदंत की। जो भी व्यक्ति इसको धारण करके रखता है या धारण किया हुआ है, वही व्यक्ति इसका लाभ आपको बता सकता है। यह शुक्रदंत हमारे द्वारा सिद्ध करके दिया जाता है, चाहे छोटे आकार का लीजिए चाहे बड़े आकार का। बड़े आकार का वो व्यक्ति लेता है जिसका मिलजुलना बहुत व्यक्तियों से होता है, या फिर वह किसी राजनीति में होता है या किसी तांत्रिक कर्मों में होता है, वह व्यक्ति बड़ा शुक्रदंत धारण करता है। और जो व्यक्ति डेली रूटीन के कामों में होता है, वह व्यक्ति छोटा शुक्रदंत धारण कर सकता है। तो मित्रों, अगर आप हमारे द्वारा इस शुक्रदंत को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको सिद्ध करवा के लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी 52 बीर के बारे में। तो मित्रों, अगर बात करूं 52 बीर कंगन की, जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसको सर्वशक्तिमान का दर्जा दिया गया है। वीर
मूल रूप से भैरवी के अनुयायी होते हैं और भगवान भैरव की उपासना करके उनके गण कहलाते हैं। जैसे भगवान भैरव महादेव महाकाल के गण हैं, उसी प्रकार वीर भैरव के गण हैं। भैरव भगवती काली के पुत्र हैं, इसी कारण वीर देवी महाकाली के दूत भी कहलाते हैं। जब भी आप शत्रु के सर्वनाश के लिए महाकाली का कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम शत्रु पर वीर चलाकर एक बार चेतावनी देने का विधान है। इस चेतावनी के बाद ही काली की शक्ति शत्रु पे कार्य करती है। और वीर साधना जो भी व्यक्ति करता है वह बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। 61 दिनों की यह साधना होती है जो कि एक कमरे में बंद होकर करनी पड़ती है, जहाँ पर साधक का मुख 61 दिनों तक गुरु के अलावा कोई नहीं देख सकता। 61 दिनों तक काले वस्त्र धारण करके आसन पर मंत्र जाप किया जाता है। उस दौरान दांत साफ करना, बाल कटवाना, बालों में तेल लगाना, नहाना, खाने के बाद मुख शोधन करना, कपड़े बदलना, धोना, नाखून काटना, यह सब तमाम कार्य बंद कर दिए जाते हैं। मित्रों, जिन बर्तनों में भोजन सामग्री बनाई जाती है उस बर्तन को धोना भी मना है। इतनी कठिन यह साधना होती है। और कुछ वीर हैं जो सिद्ध आसानी से हो जाते हैं, जिनको सिद्ध करने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता, परंतु समय उसमें भी जाता है क्योंकि वह भी एक साधना से कम नहीं है। उन वीरों के द्वारा आप जो भी प्रश्न उनसे पूछेंगे वह उसका जवाब अवश्य देंगे। उन वीरों के द्वारा आप जो भी कार्य उनको कहेंगे, अगर वह सबके भले के लिए है तो वह कार्य भी अवश्य करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए आप उनसे कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो मित्रों, यह बहुत गुप्त जानकारियां हैं 52 वीर के बारे में। इसकी जानकारियां इस प्रकार खुलेआम देना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों ने 52 वीर के नाम पर एक धंधा बना रखा है, परंतु उनसे सावधान रहें। जो इसका सटीक मंत्र जानता हो, जो इसके सटीक गुण जानता हो, उसी के द्वारा इसको प्राप्त करें। तो मित्रों, अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो 52 वीर कंगन के नाम से बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं वीडियो में अवश्य दूंगा आपको। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हमारे द्वारा यह सिद्ध 52 वीर कंगन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री के बारे में। तो मित्रों, अगर अगली सामग्री की ओर बढ़े, अगली सामग्री की बात करें तो बात आती है तावीज़ की। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये है मुस्लिम तावीज़। मुस्लिम तावीज़ जिस किसी पर भी मुस्लिम इल्म किया होता है उसके कवच के लिए उसको पहनाया जाता है, ताकि वह उस चीज़ से, उस परेशानी से दूर हो सके। इस प्रकार के अन्य तावीज़ भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और अभिमंत्रित धागे में पहनाए जाते हैं। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, यह तावीज़ इस्तेमाल होता है वशीकरण के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मोहन शक्ति के लिए कोई तावीज़ चाहिए होता है तो इस तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वह वशीकरण शक्ति से सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर सके, उसे अपने ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे तावीज़ की, तो यह है त्रिलोह का तावीज़, जो कि भैरव कवच में इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी पीछे वीडियो आई थी भैरव कवच को लेकर, उसके लिए इस तावीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी व्यक्ति भैरव कवच धारण करना चाहता है वह इस तावीज़ के जरिए भैरव कवच को धारण कर सके। यह जो तावीज़ आप देख रहे हैं, यह व्यापार के लिए और कारोबार के लिए दिया जाता है। जिस किसी को व्यक्ति को व्यापार या कोई कारोबार या फिर इंद्रजाल के तावीज़ की आवश्यकता होती है, उस व्यक्ति को यह तावीज़ पहनाया जाता है ताकि वह व्यापार ठीक से कर सके। और यह जो आप तावीज़ देख रहे हैं, यह तावीज़ उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके ऊपर कोई काला साया होता है, जिसके ऊपर कोई तंत्र विद्या किसी ने की होती है, उसके बचाव के लिए इस तावीज़ में उसको भर के दिया जाता है। तो मित्रों, अगर अगली सामग्री की हम बात करें, अगली सामग्री आती है काली गुंजा की माला की। काली गुंजा की माला, जिस प्रकार से आप सभी व्यक्ति जानते हैं, तंत्र शक्ति को काटने के लिए माहिर है। जो व्यक्ति काली गुंजा की माला धारण नहीं कर सकता वह काली गुंजा का ब्रेसलेट धारण कर सकता है। यह भी शुक्रदंड से कम नहीं है। अगर इसकी मैं मान्यता की बात करूं तो काली गुंजा की मान्यता भी अधिक है।
इसके बाद अगर आती है लाल गुंजा की माला, तो लाल गुंजा की माला सम्मोहन शक्ति में माहिर होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है या राजनीतिक में है या फिर बहुत से लोगों से उसका मिलना जुलना होता है, सबको अपने वश में रखना चाहता है, सब ऐसा चाहता है कि सब उसकी बात माने, तो लाल गुंजा की माला उसको धारण करनी चाहिए या फिर लाल गुंजा का ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। और अब अगर मैं बात करूं लाल और सफ़ेद गुंजा की, मित्रों यह ऐसी माला है जो किसी को वश में नहीं करती, ना ही कोई काला जादू काटती है, परंतु इसकी माया अधिक है, इसकी माया अनमोल है। इसकी माया ऐसी है कि जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करता है वह सबको मोहित करने में माहिर होता है, वह सब कार्य करने में सफल होता है, वह कोई भी कार्य उसका रोक नहीं सकता, कोई भी कार्य उसका अटक नहीं सकता। तो मित्रों, जब जीवन में कार्य संबंध सब चलते रहते हैं तो अपना जीवन शैली भी आराम से व्यतीत कर पाता है। अब अगर मैं बात करूं अलग सामग्री की, जो कि है कछुए को लेकर, यह कछुआ मित्रों आपने बहुत से व्यक्तियों के दुकान में, बहुत से व्यक्तियों के ऑफिस में, बहुत से व्यक्तियों के घर में पड़ा हुआ देखा होगा। कछुआ जो कि एक स्थिरता का प्रतीक है, जो कि आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कार्यस्थल में लक्ष्मी आने के लिए, अपने धन आने के लिए रखते हैं। इसका मुख हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए। और अगर इसकी पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, संपूर्ण विषय में जानना चाहते हैं, तो वह इसकी वीडियो एक हमने बनाई हुई है कछुए को लेकर, वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं ताकि इसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल सके। मित्रों, इसको किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, यह हमारी इस टेबल पर पड़ी रहती है, इसीलिए आपको भी दिखाने का हमने प्रयास किया ताकि आप भी इसको देख सकें और आप भी इसको अपनी टेबल पर, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में इसको रख सकें। तो चलिए अब बात करते हैं अगली सामग्री की। अगली सामग्री है दक्षिणावर्ती शंख, जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं। मित्रों, दक्षिणावर्ती शंख का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। यह आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तु के हिसाब से भी माना जाता है। इस शंख को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख को आकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक दक्षिणावर्ती शंख यानी दाएं हाथ में पकड़े जाने वाला शंख, एक वामामती अर्थात बाएं हाथ में पकड़े जाने वाला शंख, और एक मध्यावती अर्थात बीच में खुले मुंह वाला शंख। 3 शंख ये है, 3 प्रकार के शंख होते हैं और सबसे दुर्लभ दक्षिणावर्ती शंख को माना जाता है। जिस घर में यह शंख रहता है वह कभी भी धन धान्य से रिक्त नहीं रहता। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान से इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंच सकती। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, भय, चोरी, इन सभी से रक्षा होती है। मित्रों, शास्त्रों में लक्ष्मी को प्राप्त करने और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग है दक्षिणावर्ती शंख। जिस प्रकार से अब आप यह देख रहे हैं, यह लक्ष्मी दक्षिणावर्ती शंख है। इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता, रोग यह सब मिट जाते हैं और सब प्रकार में संपन्नता आती है। दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से जो सफलता मिलती है वह आश्चर्यजनक रूप से अद्वितीय रहती है। धन वर्षा करने और सुख समृद्धि प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं। मित्रों, माँ लक्ष्मी के प्रयोगों में माँ लक्ष्मी का यह दक्षिणावर्ती शंख सबसे उपयोगी उपाय है। इसके प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख को देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट किया हुआ माना जाता है। मित्रों, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में शंख माता लक्ष्मी का सहोदर भाई है। जहाँ शंख है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास है। स्वर्ग लोक में भी, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों में भी शंख का स्थान महत्वपूर्ण है। धार्मिक कार्यों, अनुष्ठान, साधना, तांत्रिक क्रियाओं में भी शंख का प्रयोग हमेशा से फलदायी माना गया है। तो मित्रों, अगर आप स्वयं इस शंख को लेके इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके यानी इसकी पूजा करके अपने मंदिर में स्थान दे सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो हमारे द्वारा
यह प्राण प्रतिष्ठा करके इसकी पूजा अर्चना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे लेना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सामग्री की ओर। तो मित्रों, अब अगर बात करें सफ़ेद हकीक की माला की। मित्रों, सफ़ेद हकीक की माला गले में धारण करना अपने आप में बहुत लाभकारी है। यह मस्तिष्क को शांत रखने और एकाग्रता करने में काम आती है। इसके इस प्रभाव के कारण इसको धारण करने वाले लोग सकारात्मकता से भरे रहते हैं और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। ऐसे लोग जो रिश्तों के अनचाहे जंजाल में फंसे हैं और अब उनकी भावनाएं उनके लिए परेशानी बन गई हैं, उन्हें यह सफ़ेद हकीक की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। सफ़ेद हकीक की माला से मंत्र जाप किया जा सकता है, इसको धारण किया जा सकता है, परंतु मैं एक बात आपको साफ कर दूं, मैं जितनी भी माला के बारे में अब आपको बताने वाला हूं, सभी माला को संस्कारित करके यानी प्राण प्रतिष्ठा करके ही धारण करें। चाहे आप जाप करना चाहते हैं तब भी उसे प्राण प्रतिष्ठा करें, चाहे उसको धारण करना चाहते हैं तब भी उसको प्राण प्रतिष्ठा करें। और प्राण प्रतिष्ठा करने की यानी माला को संस्कारित करने की वीडियो हमारी एक बनी हुई है, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे दूंगा। प्रत्येक माला, जितनी भी माला आप देख रहे हैं, सभी माला उसी विधि द्वारा संस्कारित होगी। तो मैं सबके आपको फ़ायदे बता देता हूं और सबके आपको गुण बता देता हूं, यानी किस किस माला से क्या क्या लाभ होता है और किस कार्य में वह इस्तेमाल में लाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर माला को संस्कारित करना ज़रूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली माला की तरफ। मित्रों, अब बारी आती है काले हकीक की माला की। काले हकीक की माला के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। जो लोग शनि से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उन्हें काले हकीक की माला धारण करने से आवश्यक ही लाभ होगा। इसके अलावा शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भी इस माला का प्रयोग किया जाता है। काले हकीक की माला पर शनि के मंत्र का जप करना या भैरव का मंत्र का जप करना या माँ काली के मंत्र का जप करना लाभकारी रहता है। इस माला को प्राप्त करने के बाद इसे अपने घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कारित अवश्य कर लें। आप चाहे तो इस माला को धारण भी कर सकते हैं उसके, या फिर इसको जाप के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात करें अगर पीले हकीक की, तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति दोष है या आप बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पीले हकीक की माला धारण कर सकते हैं। पीले हकीक की माला के प्रभाव से जातक निडर बनता है और उसमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत आती है। बृहस्पति देव की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन महकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो पीले हकीक की माला आपके लिए बहुत मददगार रहेगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती या फिर बुरे सपने आते हैं, उन्हें रात के समय तकिए के नीचे पीले हकीक की माला रखकर सोने से इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दरिद्रता दूर करने का भी यह एकमात्र उपाय है। मित्रों, अगर आप इस माला को धारण करना चाहते हैं तो माला का संस्कार करने के बाद ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पीले हकीक की माला को धारण भी कर सकते हैं। क्योंकि यह बृहस्पति देव से संबंधित है, इसलिए इसे गुरुवार के दिन पहनना लाभकारी सिद्ध होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरे हकीक की माला की ओर। मित्रों, जिस किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी का कुछ भी खतरा हो या फिर उनका दिल कमज़ोर हो या दिल से संबंधित कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो, तो हरे हकीक की माला को संस्कारित करके धारण करना चाहिए। साथ ही साथ यह प्यार और रिश्तों से संबंधित परेशानियों में भी पहनी जाती है, जिससे पहनने वाला व्यक्ति पॉजिटिव ऊर्जा से भरा रहता है और समझदारी से हर परिस्थिति को संभाल सकता है। जीवन में बहुत उथल पुथल हो गए हैं और नए नए बदलाव आपकी ऊर्जा कम कर रहे हैं, तो हरे हकीक की माला पहनने से यह सब कुछ सकारात्मकता में बदल जाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि बड़े से बड़े तनाव में हरे हकीक की माला को देखने भर से ही तनाव कम हो जाता है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाल हकीक की माला के बारे में। मित्रों, लाल हकीक की माला से कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में ना हो तो इस माला को धारण किया जा सकता है। मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए
इसको धारण करना चाहिए। किसी भी जगह में अगर अपना प्रभुत्व जमाना हो और अपनी शक्ति और अपनी क्षमता के बल पर लोगों का दिल जीतना हो तो ये माला आपके काम आ सकती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण अगर इंटरव्यू या इन सभी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही हो तो लाल हकीक की माला को धारण करना चाहिए। लाल हकीक की माला को पहनकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आपके खिलाफ किए गए षड्यंत्रों में भी दुश्मनों को सफलता नहीं मिलती। लाल हकीक की माला आप में आत्मविश्वास की ऐसी ऊर्जा का प्रभाव करता है कि जैसे रुके हुए काम बनने लगते हैं। और इसको अगर आप धारण करना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार संस्कारित करने के पश्चात ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नीले हकीक की माला के बारे में। मित्रों, नीले हकीक की माला आंतरिक शांति को और संतुलन प्रदान करने में हमारी मदद करती है। नीला हकीक माला शांति लाएगा, भावनात्मक और मानसिक तनाव को कम करेगा। यह किसी भी व्यक्ति को क्षमता को बढ़ाता है और जागरूकता को लाता है। इस माला को पहनने से व्यक्ति के उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण आएगा। नीले हकीक की माला शांति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग उपचार उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। और मित्रों, नीला हकीक माला एक जाप माला के रूप में उपयोग किया जाता है। मित्रों, नीले हकीक की माला से शनिदेव के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर नीले हकीक की माला से शनिदेव के मंत्रों का जप किया जाए या शनिदेव के लिए इसको धारण किया जाए तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली माला की ओर। मित्रों, अगली माला आती है कमल गट्टे की माला। कमल के फूलों के बीज से बनी माला को ही कमल गट्टे की माला कहा जाता है। कमल गट्टे की माला को धारण करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। दरिद्र लोगों के लिए यह माला किसी वरदान से कम नहीं है। मित्रों, अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी, इस दिन इस माला से कनकधारा स्त्रोत का जप करने वाले व्यक्ति को धन लाभ के अवसर मिलते हैं। जो व्यक्ति कमल गट्टे की माला धारण करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने भक्तों को हमेशा धन धान्य से शोभित रखती है। मित्रों, इसका अगर प्रयोग के बारे में बात करें तो कमल गट्टे की माला का प्रयोग करने से पहले लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। इस माला को अगर आप धारण करने वाले हैं तो हमेशा शुक्रवार को उत्तम मुहूर्त में धारण करें। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दी की माला के बारे में। तो मित्रों, अगर बात करें हल्दी की माला की तो वक्त कभी भी एक समान नहीं रहता। तभी तो किसी का समय अच्छा चलता है तो किसी का बुरा। मगर इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने और भाग्य को मजबूत करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग बहुत कारगर साबित होता है। ये ना सिर्फ आपको परेशानियों से बचाती है बल्कि इसे पहनने पर मान सम्मान भी मिलता है। इसे धारण करने के लिए गुरुवार का दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है। हल्दी की माला का हिंदू शास्त्र में बहुत महत्व है। ये रोगों को दूर करने से लेकर मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में कारगर है। इसका प्रयोग कई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें साबुत हल्दी की गांठ की माला चढ़ाने से लाभ होता है। इससे धन संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नवरत्न माला के बारे में। मित्रों, 9 रत्नों से निर्मित माला को नवरत्न माला कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को नवग्रह कहा जाता है। नवरत्न की माला से सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुना रत्न लगाया जाता है। जिससे इस माला को धारण करने से सभी ग्रह दोषों से, उनके बुरे प्रभाव से, उनकी नकारात्मकता से लाभ मिलता है। यानी उनकी नकारात्मकता, उनके बुरे विचार, उनके बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली माला के बारे में जानते हैं, यानी लाल मूंगा की माला के बारे में। मित्रों, मूंगा सुख समृद्धि का प्रतीक होता है।
इसी प्रकार मूंगे की माला पहनने से गणपति जी, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा मिलती है। मूंगे की माला पहनने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन आता है, इससे बीमारी से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मित्रों, बहुत से व्यक्ति इस प्रकार की माला पहन लेते हैं या इस प्रकार की माला बाजार से ले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। असली मूंगे की माला ये आप मेरे उल्टे हाथ में देख रहे हैं किस प्रकार से अलग ही दिख रही है, और नकली मूंगे की माला बिल्कुल अलग दिख रही है। यह आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी गई है ताकि जो भी व्यक्ति गुमराह होते हैं वह इस चीज़ से बच सके। मित्रों, मूंगे की माला की अगर बात हम कर रहे थे तो रोगों से लड़ने की इसमें क्षमता मिलती है, और नकारात्मकता या अशुभ शक्तियों से परेशानी अगर आ रही है तो वह नष्ट हो जाती है। मूंगे की माला से जाप भी किया जा सकता है और इसको धारण भी किया जा सकता है। अगर याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर हैं, तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुंडली में बुद्धि का ग्रह बुध कमज़ोर है, ज्ञान का ग्रह गुरु कमज़ोर है, तो मूंगे की माला पहननी चाहिए। मूंगे माला पहनने से मंगल बलवान होता है, लेकिन माला धारण करने से पहले इस माला की हनुमान मंदिर में पूजा अवश्य करवा लें। उसके बाद इसको संस्कारित करके उसके बाद इसको धारण करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली माला की तरफ। मित्रों, अगली माला की अगर मैं बात करूं तो इस माला से सभी लोग परिचित हैं। यह है वैजयंती माला। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है। प्रेम में सफलता पाने के लिए भी इस माला का प्रयोग किया जाता है। वैजयंती माला से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष और उसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो आपको वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। इसके मोती आपकी संकट से रक्षा करते हैं। वैजयंती माला को पहनने के बाद व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई हानि छू भी नहीं सकती। वैजयंती माला को स्थापित करने से पहले, यानी इसको धारण करने से पहले या मंत्र जाप में लाने से पहले, इस माला को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप इस माला से संचारित या इससे प्राप्त करना चाहते हैं। तो मित्रों, उसके बाद संस्कारित करके इसको धारण करें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, अब बात करते हैं चंदन की माला की। मित्रों, इस माला को गले में धारण करने से विद्या की प्राप्ति होती है, इसलिए छात्रों को ये माला जरूर धारण करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तो आपको सफ़ेद चंदन की माला अपने बच्चे को धारण करवानी चाहिए। मित्रों, चंदन से मन और मस्तिष्क को ठंडक मिलती है। सफ़ेद चंदन के दानों को अधिक शुभ माना जाता है। सफ़ेद चंदन की माला को धारण करने से मन को शीतलता मिलती है। इस माला पर गायत्री मंत्र का जप करने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर बात करें लाल चंदन की, तो लाल चंदन की माला सकारात्मकता का प्रदान करवाती है। संपत्ति और समृद्धि पाने के लिए लाल चंदन की माला धारण करनी चाहिए। इस माला पर माँ भगवती यानी माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से देवी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन और यश प्रदान करती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है और इस वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। इससे मंगल के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और लाल चंदन के प्रभाव मानसिक शांति देते हैं। तो मित्रों, अगर बात करें इसको धारण करने की, तो सफ़ेद चंदन माला को हमेशा बृहस्पतिवार वाले दिन धारण करना चाहिए और लाल चंदन को हमेशा शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली माला की ओर। तो मित्रों, अगली माला है तुलसी की माला। तुलसी की माला 3 प्रकार की होती है: श्यामा तुलसी की माला, रामा तुलसी की माला और तुलसी जाप माला, यानी जिससे जाप किया जाता है। यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है श्यामा तुलसी की माला। मित्रों, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, श्यामा तुलसी के बीजों की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है और मन में पॉजिटिविटी आती है। और वहीं अगर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव बढ़ाना है तो रामा तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और भक्ति की भावना भी बढ़ती है और सात्विक भावनाओं से जागृत होता है व्यक्ति। इससे उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलती है। और रही बात तुलसी की जाप माला की, अगर आप भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनके मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनकी उपासना करना चाहते हैं या भगवान विष्णु की उपासना करना चाहते हैं, तो हमेशा
तुलसी की माला से ही जप करें। तुलसी की माला से किया गया जप आपको अनेक गुणों ज़्यादा फल देगा। अब बात करते हैं अगली माला की, यानी रुद्राक्ष की माला की। मित्रों, इस रुद्राक्ष की माला में इस्तेमाल किए गए रुद्राक्ष भी 5 मुखी हैं। यह माला जप करने और धारण करने में सर्वोत्तम है। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना और जप करना आपकी बुद्धि को तेज करता है। इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला को धारण करने से काले जादू का भी प्रभाव कम हो जाता है। पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी यह माला कम कर देती है। देव गुरु बृहस्पति के बुरे प्रभावों को भी कम करने की क्षमता रखती है। काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे अति विनाशकारी दोषों से भी यह पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपको बचाए रखती है। इसे धारण करने से धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप केवल संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा ही किया जाता है। तो इसे आप अवश्य अपने पास रखें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी माला के बारे में। मित्रों, अब अगली माला की अगर बात करें तो यह है एमेथिस्ट माला, यानी जामुनिया की माला। मित्रों, जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह संकट में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो एमेथिस्ट माला आपको मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास दे सकती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, घुटनों या कंधे में दर्द रहता हो तो एमेथिस्ट माला या एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को अवश्य धारण करना चाहिए। एमेथिस्ट माला को पहनने से व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है, यानी उसकी सोच समझ बेहतर हो जाती है। किसी भी तरह की बुरी लत से छुटकारा पाने में एमेथिस्ट यानी कटैला रत्न मदद करता है, यानी जामुनिया रत्न मदद करता है। शराब पीने की लत हो या कोई बुरी आदत हो तो आप इस रत्न को पहनकर, यानी इस रत्न की माला को पहन लीजिए, चाहे इस रत्न को धारण कर लीजिए या फिर इस रत्न के ब्रेसलेट को धारण कर लीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अब अगर बात करें रुद्राक्ष और स्फटिक माला के बारे में, यानी लक्ष्मी रुद्र माला के बारे में। भगवान शिव के स्वरूप रुद्राक्ष के साथ माँ लक्ष्मी की प्रिय स्फटिक की माला का मेल जीवन को समृद्धि के साथ साथ खुशियों से भी भर देता है। स्फटिक और रुद्राक्ष का मेल है लक्ष्मी रुद्र माला। लक्ष्मी रुद्र माला के प्रयोग से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप लक्ष्मी रुद्र माला का प्रयोग करते हैं तो केवल आपका ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। लक्ष्मी रुद्र माला धारण करने से मनुष्य की शत्रुओं से रक्षा होती है और धन की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्फटिक माला के बारे में। मित्रों, अगर बात करें स्फटिक की माला की तो यह भी माँ लक्ष्मी की कृपा होने के कारण स्फटिक की माला के प्रयोग से दरिद्रता तो दूर होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। यदि आप स्फटिक की माला का प्रयोग करते हैं तो केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्वस्थ रहता है। सोमवार को स्फटिक माला धारण करने से मन में पूर्णतः शांति की अनुभूति होती है और अगर आपको सिर दर्द रहता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। शनिवार को स्फटिक की माला धारण करने से रक्त से संबंधित बीमारियों से आराम मिलता है और अगर बुखार होने की स्थिति में स्फटिक माला को पानी में धोकर कुछ देर नाभि पर रखा जाए तो बुखार कम हो जाता है और बुखार से आराम मिलता है। तो मित्रों, अगर आपने माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है तो कमलगट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला से जप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले उत्पाद के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, अगर बात करें इस शुक्रदंत के बारे में, बहुत से व्यक्ति हमसे वीडियो में देखकर पूछते हैं कि हमें यह शुक्रदंत चाहिए या हमें ऐसा शुक्रदंत बनवाना है या हमें इसी प्रकार का यही शुक्रदंत हमें भेज दीजिए। तो मैं उनके लिए एक बात साफ कर दूं कि यह शुक्रदंत हमने अपने कार्य के लिए बनवाया हुआ है। अगर आप इसी प्रकार का शुक्रदंत हमारे द्वारा बनवा के लेना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीली सरसों और काली सरसों हमारे द्वारा बनाई जाती है, उसका किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ज़मीन जायदाद आप बेचना चाहते हैं और वह नहीं बिक रही है तो उसके लिए हमारे द्वारा पीली सरसों बनाई जाती है। उसके मदद से आप अपनी किसी भी ज़मीन को बेहद जल्दी बेच सकते हैं। तो मित्रों, अगर काली सरसों के बारे में जानें तो काली सरसों से अगर आप किसी भी अपने शत्रु का सर्व सत्यानाश करना चाहते हैं या शत्रु को उसके घर से उच्चाटन करना चाहते हैं
या कोई भी शत्रु के प्रति कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके घर में कलह कलेश करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा वह काली सरसों भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने शत्रु का पूर्ण रूप से सर्व सत्यानाश कर सकें। और मित्रों, जो भी सामग्री अगर आप हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं तो दीपावली से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उस सामग्री की बुकिंग करवा के रख दें, ताकि हम दीपावली की रात्रि आपके लिए यह सामग्री सिद्ध कर सकें। तो उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।